हेलो जी। चलो फटाफट शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस टाइम पर? ठीक है, वो चेक करेंगे। ये मार्च की रीडिंग्स हैं। अगर नेगेटिव आती है तो ये सोच लेना ये सिर्फ मार्च मार्च की बात है। अप्रैल में हम अलग ले लेंगे। ठीक है, बट अभी का हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और दूसरी चीज़ हम जो देखेंगे कि ये जो सी सिचुएशन है ये क्यों बन रही है अगर नेगेटिव है तो। ठीक है, ये कब तक सुधरेगी, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। 3 पाइल्स है इसमें, लोटस, लिली एंड सनफ्लावर। अपने हिसाब से प्लीज़ फ्लावर पिक कर लेना। आंखें बंद करो थोड़ी देर और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है। मन से जो से इमेज जिसके सामने आ जाए ना, प्लीज़ वो पिक करना। कुछ उठ पटांग मत पिक कर लेना, रैंडमली मत पिक करना। क्लोज योर आइज, वीडियो पॉज कर लो और अच्छे से देखो और अपनी आंखें बंद करो एंड जस्ट कम टू द फ्लावर। फिर उसके बाद वो फ्लावर पिक करना। और अपने पार्टनर का इमेज पहले देख लेना। ठीक है, फ़ोन पे ही उनका डीपी या उनका फ़ोटो देखो, फिर उसके बाद फ्लावर पिक करना। वो आपको एक्यूरेट रीडिंग्स दे देगा। हालांकि ये जर्नल रीडिंग्स है, पिक वही जो करना जो रेजोनेट होता है, एल्स जस्ट ड्रॉप द अदरवाइज। साथ में हम हेल्पिंग कार्ड्स भी लेंगे और ऑरेकल भी ऐड करेंगे। ठीक है, चार्म्स भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। टाइम इतना नहीं होता है, थक जाती हूँ मैं, बहुत रीडिंग्स होती हैं, बहुत मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, सो पिक कर लेना। हम अभी मीन वाइल में लोटस से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, लोटस से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने लोटस चूज करा है। ठीक है जी, देखते हैं जी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। ये जो सिर्फ मुझे जो दिख रहा है ना इसमें, सिंपल एज दैट, एक ही चीज़ मुझे दिख रही है इसमें मेजरली। इस टाइम पे कोई भी डिसीजन मत लेना अपने पर्सन को छोड़ने का या आगे बढ़ने का या कुछ है। क्योंकि आप इस टाइम पे जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली देखो स्टार्स अभी अपनी पोजीशन पे है नहीं। अप्रैल 18 के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा हम सबको रिलेशनशिप वाइज। सो तब तक कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि अभी देखो रीडिंग भी अच्छी नहीं आई है, स्टार्स पोजीशन में नहीं है। सो इस वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक अप्रैल मिड नहीं आता है। अभी जो रीडिंग में है उनको और आपको दोनों को लग सकता है कि एक दूसरे को आप बैक स्टैब कर रहे हो। मेरे को लग रहा है जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है इस टाइम पर आपके पार्टनर से, जो उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। ठीक है, और एक तरफ से आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। सो दोनों लोग सेपरेशन के मोड में हो। तनातनी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, कैप्रिकॉन प्रिवेलेंट दिख रहा है इसमें। अर्थ साइन ज़्यादा बिगड़े हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि अर्थ साइन में इस टाइम पे राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। सो दिस इज कॉजिंग अ मेन प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप सेक्टर, जो आप दोनों में दूरियां बढ़ा रहा है इस टाइम पे। प्लीज़ अगर आप मेरी रीड सुन रहे हो, अगर सेपरेशन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आगे चलकर बात कर लो। क्योंकि अगर ये इस टाइम पे सेपरेशन हुआ तो जुड़ना मुश्किल है, कल को आप परेशान होगे। तो कल को आप उसको याद करोगे, परेशान होगे, तो पर ये इस टाइम पे जो सेपरेशन होगा तो फिर वो जुड़ा मुश्किल है। सो प्लीज़, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है जो मुझे भी दिख रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हफ्ता 2 हफ्ता से कम का टाइम है, तो प्लीज़ कॉल अप योर पर्सन, बात कर लो। वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन ख़त्म करने से, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट इशू है। बात भी करना तो तरीके से बात करना, फ्रेंडली वे में बात करना। जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट, रिप्लाई मिले ना मिले, एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी ना, हर 4-5 दिन के बाद या हफ्ते में एक बारी गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट भेज दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप शुरुआत कर लो जो भी रीड सुन रहा है मेरी इस टाइम पे। तो मैं आपको ये बोलूँगी इस टाइम पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज अभी जो करंट फीलिंग्स है उनको ये लग रहा है, उनकी तरफ से मैं बता रही हूँ कि आपने उनको धोखा दिया है। आप अभी भी अपने एक्स के साथ हो, या फिर मतलब कि इस चीज़ ने ना उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। ये भी हो सकता है कि लाइक आप या वो दोनों में से किसी गलत हीलर को आप कंसल्ट करो,
तंत्र मंत्र, वो जो आते हैं ना, इश्तेहार लगे होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं, 2 घंटे में रिजल्ट ले लो, बाबा बंगाली एंड ऑल दैट बुलशिट, प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। वो सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, because that process is not done in cities. Mind it, that process is not done in metropolitan cities, because I am a master in all such things. उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सो दिस इज़ अ थिंग, कोई इन सब चीज़ों में मत पड़ना कि मेरा एक्स मुझे छोड़ के चला गया किसी और के चक्कर में या वट एवर. तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत चले जाना. वो आपको कहीं नहीं, आपको मेंटल डिप्रेशन में दे देंगे. आप में से दोनों में से किसी एक की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, किसी ना किसी की तबीयत ख़राब है. हो सकता है आपका जो पर्सन है उसके घर में भी किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, जो उन्होंने आपको बताया भी हो, पर शायद आपने उसका अलग ही मतलब ले लिया हो. इस वजह से भी उनका मूड अपसेट हो सकता है. लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो. एक क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी ले लेते हैं हम. तो ये सिचुएशन जो उनसे ज़्यादा दिनों की नहीं है, महीने भर की सिचुएशन है. वही मैंने बोला था, कार्ड भी वही बोल रहा है, महीने भर की सिचुएशन है. अगर आप एक आधा मैसेज कर दो, कहीं से आपको म्यूचुअल फ्रेंड से पता चलता है कि आपका बंदा या बंदी बीमार है, तो प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दो, सो दैट वो बंदा को ये लगे कि कोई है, एंड इफ दैट पर्सन इज नियर बाय, एंड जस्ट गो एंड मीट हिम और हर, राइट. उनको ये लग रहा है कि आपने किसी और से अफेयर कर लिया है, आप किसी और के लिंकअप में हो पैसे के चक्कर में. ठीक है. सो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना उनके मन में डालो. तो आप सीधा कोई अच्छे, मतलब जैसे स्टेटस में खुश होने वाले स्टेटस भी मत डालो, रोने वाले नहीं डालो. जस्ट अगर डाल रहे तो अच्छे स्टेटस डालो. ठीक है. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के स्टेटस डालो, दैट्स इट, ताकि उनको ये आंसर मिल जाए कि यस एवरीथिंग इज बीन मिसअंडरस्टूड, राइट. क्योंकि ये थोड़ा टाइम की सिचुएशन है, उसके बाद ये ठीक होने वाली है, जो मुझे कार्ड से एनर्जी मिल रही है. अगर आप उनको मैसेज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो अगर उनका मैसेज आता है आपकी तरफ अगर कोई मैसेज आता है तो उसको रिस्पॉन्स देना. इमीडिएट तो नहीं, मतलब आधा पौना घंटा थोड़ा सा अपना मेंटेन करके लेवल, आधे पौने घंटे का लिमिटेड, आधे पौने घंटे बाद लिमिटेड सा मैसेज देना. किताब नहीं लिखनी है आपने उनको, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, समथिंग देखना. वो हो सकता है आपको बता दे कि वो ठीक नहीं है. सो प्लीज़ इस चीज़ का आप माइंड करना. कोई अपनी ईगो वाली बात नहीं करना, कोई अपना प्राइड बीच में नहीं लेकर आना. ठीक है. जिन्होंने लोटस चूज करा, लेट्स सी ऑरेकल क्या ऐड करते हैं बीच में. प्रायोरिटीज़. तो हो सकता है वो इंसान जो सा है अपनी प्रायोरिटीज़ पे इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि उसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है इस टाइम पर. ठीक है. तो इसलिए उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करो. उसके हो सकता है घर में कोई बीमार हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरत अलग से हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, जो मुझे इस टाइम पे दिख रहा है कि उसके लिए प्रायोरिटीज़ मैटर करती है. इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड नहीं करो, या ना इस चीज़ पे कोई कलेश करो. देयर इज़ नो पॉइंट. कलेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है. बीच में मैं अगला जो रीड डालूंगी अगले दिन का 18 मार्च का, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि अगर आप डेट पे जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो किस तरह की डेट आपको प्लान करनी है. वो वाला रीड ज़रूर देख लेना, वो सब कुछ ठीक कर देगा रीड, अगर आपने मेरे प्लान के हिसाब से अपने पार्टनर को समझाने की या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी तो. बट अभी एज ऑफ नाउ लेट्स सी अदर ऑरेकल ऑल्सो कि क्या कहता है ऑरेकल. ग्रोथ. सो ये रिलेशनशिप ग्रोथ पकड़ेगा डेफिनेटली. मुझे ये रिलेशनशिप शादी तक भी जाते हुए दिख रहा है, बट अगर आप रिश्ता ख़त्म कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये सारी की सारी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पर्सन आप अपने घर में बात नहीं कर रहा है, ये कर रही है, तो थोड़ा समझना, उसकी भी लाइफ में प्रायोरिटीज़ है. प्रायोरिटीज़ का कार्ड आ चुका है, देखिए प्रायोरिटीज़ का कार्ड आ चुका है. सो प्रायोरिटीज़ को वो इंसान ज़्यादा इस टाइम पे अहमियत दे रहा है, तो वो उस चीज़ को कदर करो. सो लेट्स सी कि अब आपके लिए थोड़े से गाइडेंस डाइस पढ़ते हैं. डाइसिस क्या कहते हैं आपके लिए. ठीक है. वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है. अरे एक तो अपने आप ही निकल गया. ठीक है. 4 ले लेते हैं. इस टाइम पे आप एक काम करो, अगर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तभी आप रीडिंग्स ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो आप एक काम करो, आप अपने आप को ग्रूम करने जाओ. गो टू अ सैलून एंड गेट योर सेल्फ ग्रूम्ड. थोड़े से ट्रिमिंग वगैरह कराओ बालों की, ठीक रहेगा. आपके पर्सन को कोई
अगर सिर्फ डिस्टेंस आ रहा है बीच में और आप दोनों टच में हो, जहाँ वो काम करते हैं या जहाँ वो रहते हैं, उनको कोई अच्छा सा ड्रिंक भेज दो थ्रू स्विगी और व्हाट्सएवर वेज यू कैन डू इट, जोमेटो, और वो उनको एक अच्छा सा ड्रिंक भेज दो, ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक ही होगा, एक अच्छा सा ड्रिंक भेज दो। और एक व्हाट्सएप पे उनको एक अच्छा सा सॉन्ग जो आप दोनों इकट्ठे बैठ के सुनते थे वो भेज दो। ये उनकी और करंट फीलिंग्स जो सी हैं और आपके लिए जो अलग अलगाव पैदा कर रही हैं, ये रिकवर हो जाएंगी। चार्म्स देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए चार्म्स। ठीक है, देखिए ताला है और हाँ चाबी भी आई है, और ये ताला के नीचे थी चाबी सॉरी, ताले के लॉक के नीचे थी। सो लॉक एंड की इकट्ठे आए हैं। सो ये जो बंदिश आ रही है ना, इसकी चाबी आपके पास है, किसी अंट शंट बाबा बंगाली के पास नहीं है, तो ना भागना उनके पास। ठीक है, तो आपके पास चाबी है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, खुद ब खुद ये रिश्ता सुधर जाएगा, आपको कहीं पर भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही है, क्रॉस का साइन आया है। सो प्लीज़ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहाँ आपका ध्यान हो, जहाँ आप जिस जगह को मानते हो, प्लीज़ वहाँ पर जाओ। अगर आपका पर्सन आपसे दूसरे रिलीजन का है तो उसके रिलीजन के हिसाब से जिस मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद, चर्च में जाता है, आप उसमें जाओ, वहाँ पर जाके प्रे करो, आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। और वहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह ऑफर कर दो, वहाँ पर जाने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का रीड था जिन्होंने लोटस चूज़ करा है। सो अब हम मूव करते हैं जिन्होंने लिली चूज़ करा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं लिली, जिन्होंने लिली चूज़ करा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले ही इतना अच्छा कार्ड आया तो मैं दूसरा क्या देखूं। स्टार का कार्ड है, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। जो मुझे इस करंट जो अभी कार्ड्स निकले, हालांकि मैं आई विल टेक सम अदर कार्ड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, बट अभी जो मुझे इसमें से जो अभी मुझे एनर्जी पिक हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, स्टेबिलिटी के रास्ते ढूंढ रहा है आपके साथ, स्टेबिलिटी के रास्ते ढूंढ रहा है अभी आपका पर्सन, कि किस तरह से ये चीज़ को हमें स्टेबल करना चाहिए। एक्वेरियस हो सकता है और अर्थ साइन हो सकता है आपका पर्सन। ठीक है, बट अभी कभी वो ये सोचता है कि कैसे स्टेबल होए, कभी वो सोचता है मैं कुछ और पहले सेटलमेंट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं सेटल हो जाता हूँ। सो अच्छा, मेरी रीडिंग्स में प्लीज़ मेल फीमेल का वो रख लेना कि लाइक मेरे को जो एनर्जी आती है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। तो एनर्जीज जो सी है वो ये जो सी है ना, मैं बोल रही हूँ जैसे कि आपका पर्सन ये सोच रहा है, तो इट कुड भी सोच रही है, कुछ भी हो सकता है। सो वही पिक कर लेना जो मतलब कि एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपका पर्सन है, मेल या फीमेल। तो अभी मुझे जो दिख रहा है, अभी मुझे इसमें ये दिख रहा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही लवी डवी मूड में है, पर कहीं ना कहीं उसको ये डाउट आ रहे हैं कि मैं अभी पहले करूँ क्या, पहले मैं शादी कर लूँ या पहले मैं कमिटमेंट दे दूँ या मैं पहले सेटल हो जाऊँ। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस कमिंग इन योर पर्सन माइंड राइट नाउ। वो चीज़ मुझे इस टाइम पे दिख रही है आपकी इस वाली रीड पर, इस वाले 3 कार्ड्स के एनर्जी पिक हो रही है। सी द अदर कार्ड्स माय लव्ड वंस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, अर्थ साइंस दिख रहे हैं मुझे, और एक्वेरियस दिखा है मुझे, वाटर साइन नहीं, एयर साइन सॉरी, और ये सारे एयर साइन कार्ड्स हैं और तीनों के तीनों स्वॉर्ड्स आए हैं। सो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में आपकी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो सकती है, या फिर आपके पर्सन का ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर उनसे पहले कुछ लोग बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर उनके पास कुछ ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं, टास्क है जो वो फील करते हैं कि पहले वो कंप्लीट हो जाए फिर आपके साथ सेटलमेंट हो, क्योंकि दे आर मैनी थिंग्स हैपनिंग। दूसरी बात ये है कि
करंट एनर्जीज में उनकी मदर या उनकी बड़ी सिस्टर का रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनकी लाइफ पर। तो हो सकता है कि वो अभी जो भी उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो शायद उनको वो ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही हो। तो वो शायद अपनी बड़ी सिस्टर या किसी और के सेटल होने की वेट कर रहे हैं, सो दैट उसके बाद ही वो आपके साथ शादी कर पाएंगे या आपके साथ कमिटमेंट दे पाएंगे या कुछ भी है। मतलब some other priorities I can sense in this read, other priorities I can sense in this read की जो बाउंडेशंस दे रही है अभी इस टाइम पर। बट दिस पर्सन इज रियली इन लव विद यू एंड डजंट वांट टू लूज यू। मुझे एक और एनर्जी जो पिक हो रही है ना, कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जो भी ये पर्सन है ना, मम्मी या सिस्टर या समथिंग कुछ ऐसा है, या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकती हैं, फीमेल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो इंसान जो उनसी है ना, वो ये सोच रही है कि मतलब आपके लिए कि इनके आपके पार्टनर के लिए कि बाहर से कोई रिश्ता, मतलब कि आपका तो वो मेरे ख्याल से चैप्टर ही नहीं डिस्कस हुआ होगा अभी घर पे। वो मैंने रीड अपलोड कर दिया कि वो कभी भी रिलीज़ हो जाएगी, कि आपकी फैमिली में उन्होंने बात करी या नहीं करी अपनी फैमिली में, वो चीज़ कभी भी रीड अपलोड हो जाएगी। मुझे आइडिया नहीं कब मैंने अपलोड की डेट डाली है, बट डाली हुई है। तो अगर नहीं हुई है फैमिली में बात, तो शायद आपके पार्टनर का कहीं और से रिश्ते आ रहे हैं। सो इस वजह से वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो मना कैसे करे, क्योंकि पूरी फैमिली उस रिश्ते के लिए हाँ करके बैठी हुई है, सोच के बैठी हुई है। सो वो चीज़ भी उनको डबल डाउट्स में डाली कि आगे करना कैसे है। बट आपके लिए करंट फीलिंग्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्टेबल हैं और बैलेंस्ड रिलेशनशिप ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी ऑरेकल क्या ऐड करते हैं आपके लिए। एनवी, ठीक है, जैसे मैंने बोला है ना कि आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चीज़ को या इस पर्सन को सिर्फ मेरी ही लाइफ में होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी एनवियस है, काफ़ी ज़्यादा एनवियस रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर ऑरेकल वॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला है ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं उनके लाइफ में जो उनको पूरी करनी ही है। ठीक है, जो उनको लगता है कि मुझे पूरी करनी चाहिए। ये वाला जो सा कार्ड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस आई मेंशनड इट अर्लियर ऑल्सो, कि कुछ उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ मुझे दिख रही, जिसकी वजह से वो आपको फुल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। बट दिस पर्सन की करंट एनर्जी की अगर हम जैसे बात करें, तो करंट एनर्जी जो सी है वो यही बता रही है कि लाइक आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपकी तरफ उनका 100/100 प्यार है। ठीक है, सिर्फ वो रुके पड़े हैं आपके साथ सेटल नहीं होने के लिए। तो वो इसी वजह से रुके पड़े हैं कि उनको जो सा दिख रहा है ना कि प्रायोरिटीज़ जो सी उनकी लाइफ में, पहले उनको वो सेटल करना है, उसके बाद ही कुछ होगा। नाउ लेट्स सी टू द चार्म्स, कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। नहीं, डाइस देखते हैं पहले, है ना। लेट मी शफल द डाइस एंड लेट्स सी द डाइस। मैं एक बारी आपके सामने ही इसको रोल आउट करती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, चेयर, तो वो भी चाहते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन की चेयर है, तो आपका पर्सन अगर मेल है तो वो बैठना चाहते हैं दूल्हा दुल्हन वाली चेयर पर। ठीक है, आपके साथ, तो वो इस चीज़ के ख्वाब में है। और दूसरी बात ये है कि जो पर्सन, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, एक तो ये पिक हो रही है कि वो बैठना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे पिक हो रही है मोस्टली, कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, तो उनके घर पे जिम्मेदार पर्सन है, मुखिया या जो भी, मतलब कि जैसे मैंने मेंशन करा है ना, कोई बुआ या फिर बड़ी दीदी या फिर मम्मी, समथिंग कुछ उसके अंदर अथॉरिटी है। सी दिस आई कैन सी एज अ टेम्पल टाइप थिंग। ठीक है, सो वो ये चाहते हैं कि डेफिनेटली आपके साथ वो एंगेज होना चाहते हैं। मुझे ये होली प्लेस दिख रहा है, एंगेज होना चाहते हैं डेफिनेटली। सो अगर आप कभी मिलो तो मेरी रेमेडी ये है कि दोनों ना एक बार होली प्लेस पे पहले जाया करो, फिर उसके बाद अपने एंजॉयमेंट के लिए जाया करो। ठीक है, ये मुझे एक ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर टाइप दिख रहा है। ठीक है,
सो मुझे ये जो दिख रहा है कि शायद आप दोनों में एक ही गाना गाया जाता होगा कि शादी कब होएगी, सेटल कब होएंगे। सो वो चीज़ ना डिस्टर्ब कर रही है आप दोनों का रिलेशन, ठीक है, वो चीज़ आपका डिस्टर्ब कर रही है, लॉक लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। संभल जाओ, बेटर है जो मैंने रेमेडी बोली है, जब भी मिलो तो सबसे पहले होली प्लेस पे जाया करो, उसके बाद कुछ और सोचा करो, ये रिलेशनशिप सेटल हो जाएगा। लेट्स सी चार्म्स के ऐड करते हैं। फैमिली ट्री, सी मैंने गलत नहीं बोला था, वो आपके साथ फैमिली सेटल करना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत बेहतरीन फ्यूचर देखना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ ही उड़ना चाहते हैं। देखो अभी ये मैंने बोला था ना, एक आपको बताया था ना, ये बताया था ना मैंने आपको कि होली प्लेस पे जाया करो। अब इसके साथ आप इस फैमिली ट्री को कनेक्ट करो, ठीक है, और इस क्रॉस को कनेक्ट करो, ये भी एक होली साइन है, ठीक है। ये गॉड हैंड है, मैं दिखाती हूँ आपको उठा के, ये देखिए ये गॉड हैंड है। लेट मी पुट द कैमरा डाउन सो दैट यू कैन इजीली सी। ये देखो ये गॉड, ये होली साइन है, ये आपका होली प्लेस है, ये आपका फैमिली ट्री है, और ये आपका गॉड हैंड है। सो आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ जो कमी दिख रही है ना मुझे, वो दिख रही है सिर्फ भगवान के आशीर्वाद की। एक बार भगवान का आशीर्वाद और सब चीज़ मिल जाए ना, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता इस रिलेशनशिप में किसी और चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जब दोनों मिलते हो आपस में तो भगवान के जो भी जिस भी आप होली प्लेस को मानते हो, आप वहाँ जाओ और कुछ फ्लावर्स वहाँ पर ऑफर करो जो सजावट के लिए रखे होते हैं, आप भी जाके उसमें भागीदारी लो, ठीक है। ये चीज़ है, ये देखिए बटरफ्लाइज है, मैंने कहा है ना, बहुत आपके आसपास काफ़ी आपके चाहने वाले हैं। ये एक चूहा सा आया है, दिस इज़ अ माउस, दिस इज़ अ माउस। सो मेरे को लगता है आपको गणपति जी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न हरता है, तो वो आपके सारे विघ्न निकाल देंगे। तो दोनों मिलके गणपति जी की पूजा कीजिए। गणपति जी से रिलेटेड मैं रेमेडीज़ डालती रहती हूँ, एवरी वेडनेसडे मेरी रेमेडी अपलोड होती है। सो प्लीज़ वो वाली रेमेडी आप कर लो। ये टेम्पल बेल्स लगती हैं मुझे, ये फैदर दिख रहे हैं मुझे। सो कहीं से कोई गिरा हुआ फैदर आपको टेम्पल की बाउंड्री में मिलता है, आप उसको उठाओ और घर लेकर आओ और अपनी और अपने लव पार्टनर के फोटोग्राफ के साथ रख दो, ठीक है। हार्ट दिख रहा है, तो ये बहुत खूबसूरत सा हार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, ठीक है। सो ये रीड थी जिन्होंने जिन्होंने पिक करा था लिली, राइट। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बस लास्ट टाइम पे यही बोलूँगी कि आप ज़रूर और ज़रूर होली प्लेस पे जाओ, आपको बहुत ज़्यादा भगवान की सीधी नज़र की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो जी, जिन्होंने सनफ्लावर चूज़ करा था, अ ब्यूटीफुल सनफ्लावर, उनके लिए ये रीड है। लेट मी सेटल डाउन द कैमरास, यस दिस इज। सो जिन्होंने सनफ्लावर चूज़ करा था, ठीक है, उनके लिए देखते हैं क्या रीड है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे फील हो रहा था वही चीज़ आ गई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे 2 कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब एक मुझे नहीं पता था, आई ओनली पिक्ड 3, तो एक साथ में आया है, तो आई टेक दैट ऑल्सो। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। हाँ जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मेरे ख्याल से ये आपका रिश्ता ऑन ऑफ रहा है। मे बी आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को डंप करा, या आपने 2-3 बार इनको डंप करा है, या फिर आप बेमन से इनके साथ हो, जो इनको लगता है, इनको ये लगता है कि आप इनको धोखा दोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, ये आपसे इंसान प्यार करता है। आपके लिए फीलिंग्स ये है कि आप हो सकता है इनको धोखा दो, आप इनको मतलब बैक स्टैब कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ ये उस चीज़ को लेके ना मेंटली रेडी हो चुके हैं कि अगर ये चीज़ होती है तो मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये काफ़ी हद तक मेंटली ये इंसान रेडी है। इसने अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ पूरा 100% योगदान नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ में, आपको लगता है कि वो अपने आप को रोक कर, फील होती है ना कि सामने वाला पूरी खुल के बात नहीं कर रहा,
कुछ ना कुछ रोक रहा है अपने आप को, तो ये इंसान अपने आप को गार्डेड करके चल रहा है। तो ये इंसान, ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि ये कोई झूठ का नकाब पहन के बैठा हुआ है, वो नहीं है, झूठ का नकाब नहीं मैं देख पा रही हूँ, बट हाँ ये है कि अपने आप को ये गार्ड करके चल रहा है। क्योंकि हो सकता है आपका जो पास्ट है वो इतना बेहतरीन नहीं रहा होगा, इसलिए इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि अपने आप को बचा बचा के चल रहे हैं, इमोशनली बचा बचा के चल रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो इनको करना क्या है। अब जैसे इस वाली रीड में ही मेरे को 3+1 कार्ड मिला था, तो एक फूल का कार्ड भी आया है जिस पे लिखा है 0, और एक इंसान जो सा है वो छलांग मारने जा रहा है। तो दिस पर्सन इज़ योर पर्सन जो एक खाई में कूदने जा रहा है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक खाई में कूदने जा रहा हूँ, पर वो अपने आप को गार्ड करके बैठा है। मतलब एक डॉग को एक रखा है उसने उसको रोकने के लिए, समझाने के लिए कि भैया आगे मत बढ़। तो वो इंसान जो सा है जिनसे आप करंट, आप जो आपका करंट पार्टनर है, वो अभी तो ये सिर्फ यही सोच रहा है कि इमोशनली उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो अपने आप को गार्डेड करके चल रहा है। वो ऑफ गार्ड नहीं है, वो ऑन गार्ड है कम्प्लीटली। सो इसलिए वो अभी आपसे जो भी बातें कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है ना, वो भी अपना कंप्लीट पोर्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये उसकी करंट फीलिंग्स है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। मे बी आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, मे बी आपका पास्ट काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा आपके फैंस के साथ, और हो सकता है आपका बॉडी फिजिक वगैरह कमेंडेबल होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि आप उसको कभी भी छोड़कर जा सकते हो। सो लेट्स सी द रिलेटिव कार्ड्स कि क्या कहते हैं। पेशेंस, सो इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के बैठा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बेबी स्टेप्स ये इंसान उठा रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में। पर ये सिचुएशन जो सी है ना, मैं सही बताऊँ ना, ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, अपने ही हिसाब से कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो ये इंसान आपको जाने ना दे और आपको रोक सके, या फिर अपने आप को इमोशनली संभाल सके। अपने आप को इमोशनली संभाल सके, वो स्ट्रेंथ वो अपने अंदर वो इकट्ठी कर रहा है आपका पर्सन। ये करंट फीलिंग्स है उस पर्सन की आपके लिए, जो आप छुप छुप के सुन रहे हो ना, तो ये सुन लो, अच्छे से सुन लो। बट अब उसको जाके मत बोलना, क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया है ना, उसको नोट करो, उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करो, आपको लग जाएगा। सो जो मुझे लगता है अभी जो सा आप दोनों के बीच में दायरा है ना, उस जो मतलब एक मैग्नीट्यूड है आप दोनों का बीच का, एक जो अटैचमेंट कोड है ना आप दोनों का, उसको थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू कंसंट्रेट मोर ऑन दिस रिलेशनशिप rather देन कंसंट्रेटिंग ऑन अदर फालतू थिंग्स, बिकॉज अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो बाकी की सब चीज़ें फालतू ही मानी जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स सी ऑरेकल क्या ऐड करता है। आपका पर्सन आपके लिए काफ़ी लॉयल है, ठीक है। ऑनेस्टी, सी कहीं ना कहीं उनको आपकी ऑनेस्टी पर शक है, ऑरेकल में भी यही आया है, कहीं ना कहीं उनको आपकी ऑनेस्टी पे शक है, आपकी लॉयल्टी पे शक है। तो इसलिए वो अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके बैठे हैं इस टाइम पर कि लाइक अगर कुछ भी इशू आता है तो वो अपने आप को संभाल सके, ठीक है। लेट्स सी अदर ऑरेकल आल्सो, जॉय। तो इसीलिए उनके साथ अच्छे जॉयफुल मूड के साथ आप रहिए, सो दैट कि ये जो सा इतना टाइट है ना रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा लूजन अप करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा लूजन अप करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपके साथ खुल जाएगा, ये इंसान बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, वॉन्स है, फायर एनर्जी है और एयर एनर्जी है इसमें, लिब्रा, जमिना, एक्वेरियस, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है बीच में, तो अर्थ एनर्जी भी है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी है, तो लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मुझे इस टाइम पर दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी डाइस क्या ऐड करते हैं आपकी रीड में। रीड बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बाकी की रीडिंग्स ने सारा मैं सब कर दिया, अभी मुझे इंग्लिश की भी रीड रिकॉर्ड करनी है सेम। लेट्स सी, उसमें कार्ड्स अलग आते हैं। देखो जी, ये बंदा मैग्नेटिकली आपके से बंधा हुआ है, आई थिंक ये लिप्स हैं। सो आप जो भी बात करो बहुत सोच समझ के करना, अपने जैसे कहते हैं ना मुंह खोलो तो बहुत सोच समझ के खोलना इस इंसान के साथ। ये भी इंसान आपसे बड़ा तोल मोल के बात करता है, बट दिस पर्सन इज़ रियली फॉन्ड ऑफ योर लिप्स,
ठीक है, ये मैग्नेटिक वे में आपसे अटैच्ड है, बिल्कुल एक मैग्नेट जैसे होती है ना वैसे अटैच्ड है। सो ये जो चीज़ दिख रही है ये मुझे अबैकस दिख रहा है। सो ये इसके पास आपकी हर एक्टिविटी का, ये मैं ना कैमरा थोड़ा नीचे कर देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी दिस क्लियरली। सो जो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो सा है, ये इस अबैकस से मुझे ये दिखता है कि ये जो इंसान है इसके पास आपकी एक्टिविटीज़ का हर कोई हिसाब किताब है कि आप क्या करते हो, क्या आपका पास्ट है, एवरीथिंग इज नोटेड बाय दिस पर्सन, एवरीथिंग। एंड ये आप अपना भी मूड सोच समझ के खोलना, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस अपना इस इंसान के साथ डिस्कस नहीं करना, शेयर नहीं करना, क्योंकि इसका दिल टूटता है उससे। सो शेयर मत करो, छुपाना वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट हल्के हल्के से बात करो, समझाओ कि ये पर्सन मेरे पास्ट में था या वट एवर द सिचुएशन वॉज, बट एक्सट्रीम्स बात मत करो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी हार्ट अटैक्स फ्रॉम यू, ठीक है, फ्रॉम योर साइड। तो ये पर्सन जो सा है काफ़ी मोहब्बत में है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा। सो लेट्स सी चार्म्स के ऐड करते हैं। अरे बाबा, कोई चार्म मुझे बहुत बुरी तरह से चुभा है इसमें। ये देखा, एक चिप आया है जिस पे कुछ नहीं लिखा है। दिस चिप इज कंटेनिंग नथिंग, ठीक है, ये चिप में कुछ नहीं लिखा है। तो डेफिनेटली ये जो सा चिप है ना, इसका मतलब ये अपने ही उधेड़बुन में रहता है कि आपका किसके साथ अफेयर था, किसके साथ नहीं था, ये अपने ही उधेड़बुन में रहता है, चाहे कोई भी नहीं हो आपके पास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए, एक एंजल है, 2 एंजल्स हैं, बर्ड्स हैं जो हार्ट लेके जा रही है। तो ये कनेक्शन जो सा है ना, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये बार बार मेरे हाथ से छूट रहा है। डेफिनेटली मेरे हाथ से ये जो सी चीज़ है ना, ये छूट रही है। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको कई बार छोड़ने की सोचता है, कई बार पकड़ने की सोचता है, डेफिनेटली, जो बार बार मेरे हाथ से गिर रहा है, ठीक है। ये क्या है? दिस चार्म आई एम सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, दिस इज गणपति जी, दिस इज गणपति जी। सो प्लीज़ आप गणपति जी की पूजा करिए और इस इंसान के साथ कोशिश करिए कि ये इंसान आपके साथ जा सके मंदिर गणपति जी की, वहाँ पर जाके प्रेयर करिए, दोनों साथ में एक पॉसिबल हो, नहीं तो आप अकेले करो। ये स्पाइरल है। सो डेफिनेटली ये जो स्पाइरल है ये शो कर रहा है कि ये इंसान आप ही के अंदर पूरा का पूरा है, इसके थॉट्स आपके साथ ही अटैच्ड हैं। ये डबल विंग्स, सॉरी डबल लीव्स आए हैं, वरना लीव्स अलग अलग आते हैं, आपके केस में पेयर आया है लीव्स का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड ये देखिए फैमिली ट्री है, ये ऐसे आया था उल्टा रखा हुआ, आप देख लेना रीडिंग वापस रिवाइंड करके, ये उल्टा आया था। सो दिस पर्सन इज़ इन डाउट कि मैं आगे लेके जाऊँ बात को या नहीं लेके जाऊँ, ये घर बसाने वाली लड़की या लड़का है या नहीं, पर आपने इसको सीधा करना है। जैसे आपके लिए वो कार्ड आया था जॉय, सो इस रिलेशनशिप में आपने खुशियाँ लानी है। ये इंसान जिस दिन दिल से मुस्कुरा देगा ना आपकी बातों पर, तो समझ लेना आपने जीत आपकी होगी, आप ही की ही फतेह है, ठीक है। ये एक फिश है, डेड फिश है, स्केलेटन है। ये इंसान को पास्ट में घुसने का बहुत ही होता है, ये कुरेदेगा आपका पास्ट। सो सोच समझ के इसके साथ बात कर, एक बार इसको आप पे भरोसा हो जाए। मार्च के बाद मैं अप्रैल में जब रीड डालूंगी तब आप देख लेना, अप्रैल की रीड में एक्स के बारे में, एक्स कह रही हूँ सॉरी करंट के बारे में, कि ये पर्सन को इसकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये अभी की रीड है, सो डोंट माइंड। सो वी आई विल बी अपलोडिंग सून इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो तब की चेक कर लेना। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना पास्ट में घुसने की आदत है, तो बी केयरफुल, अभी संभल के बात करो कुछ टाइम तक, ये ना हो कि कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाए ज़बरदस्ती का, ठीक है। ये एक ड्रैगन फ्लाई है जो मुझे एक लव साइन ही दिखता है कि ये उड़ता फिरता है, इसके थॉट जोन से ये उड़ते फिरते हैं, कभी आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है ये इंसान, कभी आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे आपकी रीड में दिख रही, मुझे तो आई एम सो अमेज्ड। ये चिप देखो, मेरा ना बॉक्स में इतने सारे चिप्स हैं, एंड 2 चिप्स हैं सिर्फ जिस पे नाम नहीं है, अल्फ़ाबेट कुछ नहीं है, बट ये ब्लैंक चिप जो सा आपके लिए आया है, तो इट मीन्स ये एम ही एज्यूम करता है। अगर किसी आपके फ़ोन पे किसी बंदे का नंबर बजते हुए देख लेगा ना, रिंग होते हुए, तो ये उसके लिए भी परेशान हो, कहीं इसका एक्स तो नहीं है, कहीं इसका अभी तक का कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रही है। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। द बेस्ट थिंग इज़ गणपति जी की पूजा, गणपति जी की पूजा ही आपको इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है।
वो विघ्न हरता है, तो उनके ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, तो ये आपकी रीड थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और उन लोगों को प्रेस्क्राइब भी कर देना, रिकमेंड भी कर देना जिनको ज़रूरत है इस तरह की रीड की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।